Hey, hello, assalamu alaikum. So today again we are going to discuss the physiographic divisions of India. So let us get start. अभी तक हमने जो भी लेक्चर्स इंडियन जियोग्राफी के ऊपर डिस्कस किए वो साइज एंड लोकेशन और कुछ फैक्ट्स थे रिलेटेड टू इंडिया. सो आज हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि इंडिया की जो लैंड है, जो इंडिया के अंडर लैंड है, उसको हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फिजिकली जो इंडिया की लैंड है उसको हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो पहला है यहाँ पे द हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयन माउंटेन्स यानी कि इंडिया में जो माउंटेन्स पड़ते हैं उनका नाम है हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है, ये हम देखेंगे. दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. इंडिया में जो प्लेन्स आते हैं, प्लेन लैंड, वो आते हैं नॉर्दर्न साइड में. ये भी हम देखेंगे. उनको कहते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, या इनको हम गंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं. ये दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है. तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडियन डेजर्ट. इंडिया में एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम थार डेजर्ट है. ये भी हम देखेंगे, राजस्थान में है, वेस्टर्न साइड में. तो ये तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का. फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन है द पेनिनसुलर प्लेटो. द पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन है. और यानी कि प्लेटो का मतलब होता है टेबल लैंड, जिसको हम कश्मीरी में वुडर कहते हैं या कभी कभार करीवाज भी कहते हैं. उसके बाद है फिफ्थ डिवीजन, वो है द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल एरियाज को हम देखेंगे, यानी कि इंडिया के वो एरिया जो जिनकी लैंड समंदर के साथ टच होती है, इंडिया का वो हिस्सा, उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स. और सिक्स्थ और लास्ट है द आइलैंड्स, यानी कि जो इंडिया के जजीरे है, आइलैंड्स है, ये सिक्स्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन है. ये टोटल इंडिया की लैंड है. इंडिया की जो फिजियोग्राफिक शेप है लैंड की, वो इसी हिसाब से डिवाइड की जा चुकी है. अब यहाँ पे जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है द हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन जो है ये, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा. ये लद्दाख से स्टार्ट होते हैं. लद्दाख में एक प्लेटो है, ठीक है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसका नाम है पॉमी नॉट. पॉमी नॉट, ठीक है. और उस प्लेटो की जगह पे इंडिया की साइड भी एक माउंटेन आता है. चाइना की तरफ जाते हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ कुछ माउंटेन जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ एक माउंटेन जाता है जिसका नाम है हिंदू कुश. ठीक है, इंडिया की तरफ जो आते हैं वो हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है, वहां से ये माउंटेन स्टार्ट होते हैं. इनको कहा जाता है हिमालयास. हिमालय का मतलब होता है द हाउस ऑफ स्नो. द हाउस ऑफ स्नो यानी कि जिस जगह पे हमेशा यहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगा. द हिमालय जो है, हिमालयाज ये माउंटेन रेंजेस है, इसमें कुछ माउंटेन्स पड़ते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, जहां से इंडिया की लैंड स्टार्ट होती है. ठीक है, तो क्योंकि माउंटेन से ही लैंड बनती है, ये भी आगे हम देखेंगे, प्लेन लैंड बनती है. तो हिमालय जो है, हिमालयाज को फर्दर, जो हिमालय पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, इसको फर्दर अब हम डिस्कस करेंगे. लेकिन डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि जो इंडिया के हिमालयन माउंटेन्स है, इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. इंडियन हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. इनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. पहला है ट्रांस हिमालयाज. क्या है? ट्रांस हिमालयाज. दूसरा है जिसको हम कहते हैं, इनको कभी कभार तिब्बतियन हिमालयाज भी कहते हैं, या कभी कभार इनको कैलाश माउंटेन्स भी कहा जाता है. कैलाश क्योंकि इनका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो तिब्बत में पड़ता है. तिब्बत में जो इनका हिस्सा है उसको हम कैलाश माउंटेन कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ट्रांस हिमालयाज जो है, ट्रांस हिमालयाज का दूसरा नाम है तिब्बतियन हिमालयाज भी, या इनको कैलाश माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं. और दूसरा हिमालय का जो दूसरा कैटेगरी है वो है हिमाद्री. हिमाद्री को हम ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं. ये सबसे लंबे हिमालयाज में सबसे लंबा रेंज ये माना जाता है. ठीक है, तो इसको हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है. और तीसरा जो हिमालय का रेंज है, इसको हम कहते हैं हिमाचल, या इसको हम लेसर हिमालय या मिडल हिमालय के नाम से जानते हैं. हिमाचल, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, ये तीसरी कैटेगरी है हिमालयाज की. और फोर्थ कैटेगरी है शिवालिक्स. शिवालिक्स आपको जम्मू में नजर आएंगे. ठीक है,
शिवालिक्स का दूसरा नाम है आउटर हिमालयाज, या इनको शिवालिक्स कहा जाता है या इनको आउटर हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी है हिमालयाज की, वो है पूर्वांचल। पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। पूर्वांचल एक हिंदी वर्ड है, पूर्व हम कहते हैं ईस्ट को, ठीक है, इसीलिए इनको पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इंशाल्लाह कल से हम इसको जो है वन बाय वन हम इसमें पहले हिमालयाज एक एक करके ट्रांस हिमालयाज, फिर हिमाद्री, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स इसी तरीके से हम चलेंगे। और कुछ फैक्ट रहा था जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है कि इंडिया में एक इमेजनरी लाइन पास होती है, एक लैटिट्यूडनल लाइन पास होती है, एक इंपॉर्टेंट लाइन पास होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस है, एक है इक्वेटर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसी तरीके से साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। 23 उन दोनों का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो डिग्री है, नंबर है, वो 23 1/2, और जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल का है वो है 66 1/2 डिग्री, और जो इक्वेटर है वो जमीन का सेंटर है, उसको हम 0 डिग्री या ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। लेकिन इन ये लाइन्स जो है हर एक कंटिनेंट और कंटिनेंट में कंट्रीज होती है, किसी न किसी कंट्री में ये पास होते हैं, लेकिन कोई ना कोई लाइन किसी कंट्री में पास होती है, और इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हम वर्ल्ड जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सन की मूवमेंट को जो हमारे सीजन्स बनते हैं इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका जो ग्लोब पे नंबर है वो है 23 1/2 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 1/2 मिनट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये लाइन जो है ये इंडिया में भी पास होती है, इंडिया में ये 8 स्टेट से पास होती है, और ये वेस्ट से आती है, ठीक है, गुजरात से, गुजरात के बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ये इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है, ठीक है, पहले गुजरात में, और एंड स्टेट जो है वो है मिजोरम, मिजोरम के पास में ही म्यांमार पड़ता है जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर हम इन स्टेट्स को भी देखोगे ये इंडिया के सेंटर में पड़ती है ये स्टेट्स, ठीक है। और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है ये लाइन, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो एरिया है उसको हम साउदर्न या पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है। जब हम उस टाइम हम डिस्कस करेंगे, हम आगे इसको हमने डिस्कस करना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक इंपॉर्टेंट इमेजनरी लाइन है, इट पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक सिटी है इनमें से, इन स्टेट्स में एक स्टेट है, और उस स्टेट की एक सिटी है जिसका नाम है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। त्रिपुरा एक स्टेट है, ये त्रिपुरा जो स्टेट है ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, यहाँ की एक सिटी है जिसका नाम है उदयपुर, वो नियरेस्ट है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि कभी कभार ऑब्जेक्टिव आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जो इस लाइन के बहुत ही नजदीक है, तो वो है उदयपुर सिटी, और ये किस स्टेट में पड़ती है? ये त्रिपुरा स्टेट में पड़ती है ये सिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक फैक्ट है, वो है ट्रॉपिकल मैप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो ट्रॉपिकल मैप्स बनाए जाते हैं, जो इंडिया के ट्रॉपिकल मैप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया जाता है द सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग। इंडिया में मैप बनाना और सर्वे करना, सर्वेइंग और मैप बनाना और सर्वे करना, इसके रिलेटेड एक एजेंसी है, और उस एजेंसी का नाम है द सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी उसका नाम है, यानी कि द सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग। ये जो एजेंसी है
इसका काम है इंडिया में मैप बनाना और सर्वे करना। मैप की फुल फॉर्म क्या है? मैप की फुल फॉर्म है मिसिंग अप्रोच पॉइंट। कभी कभार बोला जाता है मिसिंग अप्रोच पॉइंट, जो है मैप की फुल फॉर्म है। तो ट्रॉपिकल मैप्स इंडिया में एक एजेंसी बनाती है और जिस एजेंसी का नाम है सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी, ये मैप और सर्वे का काम करती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।